हेलो गाइज, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय रघु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपके लिए बताने जा रहे हैं कंटिन्यूटी एक्सरसाइज है। ठीक है, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन जितना भी है ये सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा और एनसीईआरटी का 5.1 एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का 5.1 एक्सरसाइज इसमें कवर करने जा रहे हैं। और दोस्तों, इससे पहले आपको ये बता दें कि हमारा फेसबुक पेज है मैथमेटिक्स बाय रघु नाम से। कृपया आप फेसबुक पेज को सर्च करके आप प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हो या पुराने, हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये स्टार्ट करने में जा रहे हैं तो 5.1 है। इसमें पढ़ना है, क्वेश्चन कर रहा है कि प्रूव डैट दी फंक्शन f(x = 5x - 3) is continuous at x = 0, x = -3, x = +5। तो आपको आंसर में आपको बताना होगा। सबसे पहले ये फंक्शन लेना पड़ेगा। द गिवन फंक्शन इज f(x = 5x - 3)। सो एट x = 0 पे चेक करेंगे कि कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि लिमिट में x टेंड टू क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे a लेते हैं और फंक्शन ऑफ x और इक्वल टू जो आता है फंक्शन ऑफ, मान लीजिए कि a के बराबर आ जाता है, तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है। इसके साथ एक चीज़ और आ जाता है, राइट डेरिवेटिव के नाम से जाना जाता है कि अगर मान लीजिए कि a पॉजिटिव ले लेते हैं तो फंक्शन ऑफ x लेना पड़ेगा और यहाँ पे a निगेटिव लेंगे। तब ऐसा भी तीनों अगर वैल्यू इक्वल हो जाता है तो वो कंटिन्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे हम दो तरीक़ा से यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एट x = 0 पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा लिमिट में भी आप निकालिएगा तो -3 आएगा और फंक्शन ऑफ 0 पे भी निकालिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। माइनस में 3 आएगा, यहाँ पे देखिएगा माइनस में 3 लिख दिएगा, माइनस छूट गया है। तो इसके बाद आप दोनों का वैल्यू देखें तो बराबर आ गया, इसीलिए फंक्शन ऑफ x जो होगा वो कंटिन्यूस होगा एट x = 0। फिर यहाँ पे x = -3 पे चेक कीजिएगा तो उस पर भी -18 आएगा और लिमिट में आप -3 पे चेक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको -18 इसमें भी आएगा। तो इस प्रकार से लिमिट ऑफ x = फंक्शन ऑफ -3 इज इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सी पार्ट। तो मतलब x = 5 पे तो फंक्शन ऑफ 5 पे निकालिएगा तो यहाँ पे 22 आ गया। फिर यहाँ पे लिमिट में x टेंड टू 5 पे निकालिएगा तो 22 आ जाएगा। दोनों वैल्यू देखिएगा बराबर आ गया तो इसलिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा x = 5 पे भी। तो इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। और इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x = 2x² - 1) एट x = 3। ठीक, तो यहाँ पे आपको गिवन फंक्शन आपको दिया हुआ है 2x² - 1। ठीक, तो आपको चेक करना है x = 3 पे, ये लिखना पड़ेगा। फिर फंक्शन ऑफ 3 पे निकालिएगा वैल्यू। ठीक है, फंक्शन ऑफ 3 पे निकालिएगा तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद लिमिट का वैल्यू निकालना होगा 3 पे, x = 3 मतलब x टेंड टू 3 पे, तो आपको 17 आ जाएगा। क्लियर, तो f(x = f3) आ गया, इसीलिए फंक्शन ऑफ x जो होगा वो x = 3 पे कंटिन्यूस होगा। इसके बाद आप चारों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो आपको चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूटी फॉर कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे आपको बारी बारी से चेक करना है। तो यहाँ पे ए में देख रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि फंक्शन ऑफ x = इतना है। तो इसमें भी आप क्या करिएगा, फंक्शन ऑफ अपना मन से निकाल लीजिएगा कि के पे, ठीक है, कोई रियल नंबर है उस पर कंटिन्यूस हो रहा है कि नहीं, इस पर चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे के पे रखिएगा तो यहाँ फंक्शन ऑफ के निकालिएगा और फंक्शन ऑफ के निकालिएगा तो x जब पे के रखिएगा तो के -5 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे ए भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि के रखें, और ए भी रख सकते हैं चाहे तो आप यहाँ पे फिर लिमिट भी निकालिएगा x टेंड टू के, तो उस पर भी वैल्यू आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। क्लियर, इसके बाद बी पार्ट में भी कर है, तो ये फंक्शन आपको दिखाया गया है और फंक्शन में आपको इस पर भी के मान लेंगे और के पे निकालिएगा, तो यानी कि फंक्शन ऑफ के मानने पर यह आपको 1/k-5 आएगा और लिमिट में निकालिएगा तो 1/k-5 आएगा। तो दोनों वैल्यू इक्वल है इसलिए कंटिन्यूस होगा। तो इसके बाद आपको निकालना है सी पार्ट में। तो सी पार्ट में ये क्वेश्चन है और इसको भी आप चेक कीजिएगा x = k पर। ठीक है, या तो इसमें सी भी लिखा है
तो कोई दिक्कत नहीं, सी माइनस में 5 के बराबर है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं लिमिट में x टेंड टू सी पे निकालिएगा, तो सी पे भी निकालेगा तो बात उड़ा पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंड टू सी और फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ सी, तो दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा फंक्शन। इसके बाद डी पार्ट है, तो डी में भी क्या करा है, इसको कंटिन्यूस चेक करना है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, x मोड में x माइनस 5 है, तो इसमें आपको ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर x का वैल्यू निगेटिव यानी 5 से छोटा लेते हैं तो ये 5 माइनस x लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है, मोड से बाहर करेंगे तो। और 5 के बराबर लेते हैं या बड़ा लेते हैं 5 से x का वैल्यू, तो वो आपको x माइनस में 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है, मोड से बाहर निकालिएगा तो इसीलिए यहाँ पे तो आपको लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव इसमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दो प्रकार से कंक्लूजन बनता है, इसीलिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव निकालना होगा। लेफ्ट डेरिवेटिव में 5 से x लेस देन और 5 वाला लेते हैं, ठीक है, और अगर राइट डेरिवेटिव होगा उसमें हम क्या लेंगे, x ग्रेटर देन 5 वाला लेंगे, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना आ रहा है आपका वैल्यू। फंक्शन ऑफ यहाँ पे c पे निकालेंगे तो फंक्शन ऑफ c के बराबर हो गया। चलिए यहाँ पे फिर केस 2 में, अगर केस 1 में c छोटा लेते हैं 5 से छोटा तब, और यहाँ पे c यहाँ पे 5 के बराबर लेते हैं तब आपका ये 0 आएगा। फिर यहाँ पे अगर c 5 से बड़ा लेते हैं, यहाँ पे 5 पे बड़ा है तो भी 0 आएगा, और 5 से छोटा लीजिएगा तो भी आपको 0 ही आएगा, ठीक है। 5 से छोटा पे 0 है, 5 से बड़ा पे 0 है, तो इस प्रकार से तीनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा, और तीनों वैल्यू इक्वल होने के कारण क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। केस 3 में आप देख सकते हैं, केस 3 में भी फंक्शन ऑफ c निकाला है, तो यहाँ पे c माइनस में 5 आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ c टेंडिंग टू करेंगे x टेंड टू c फंक्शन ऑफ x में, तो x माइनस में 5 तो यानी कि c माइनस में 5 आ जाएगा। तो दोनों फंक्शन क्या हो गया, इक्वल हो गया, जब यहाँ पे c बड़ा लेते हैं 5 से तब। तो इस प्रकार से तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है, तीनों केस में ये फंक्शन ऑफ x यानी कि फंक्शन ऑफ x जो है वो कंटिन्यूस हो रहा है एट x इक्वल टू 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी है, और ये कर रहा है क्या, प्रूफ डैट, यहाँ पे कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x पावर n एट कंटिन्यूस बोल रहा है एट x इक्वल टू 9 पे, ठीक है, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। आप कर रहा है क्या कि गिवन द गिवन फंक्शन इज इतना, ठीक है, इट इज इवाइडेंट दैट f इज डिफाइंड एट ऑल पॉजिटिव इंटीजर n एंड इट्स वैल्यू एट n के पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, n के पावर n हो जाएगा जब x के जगह पे n पुट कीजिएगा तो, ठीक है। जब फंक्शन ऑफ n पुट करते हैं ना, जहाँ पे x के जगह पे कुछ वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ x की जगह पे n पुट करना पड़ेगा, इसलिए फंक्शन ऑफ n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n के पावर n आ जाएगा, क्लियर। अब लिमिट में वैल्यू निकालिएगा, तो लिमिट में भी यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे x n के पावर n आया, तो दोनों वैल्यू क्या हो गया, फंक्शन ऑफ लिमिट वाला और यहाँ पे फंक्शन ऑफ n वाला दोनों वैल्यू इक्वल है, इसीलिए दोनों क्या हो जाएगा, फंक्शन हो गया कंटिन्यूस। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, करे कि इज द फंक्शन f डिफाइंड बाई, फंक्शन है डिफाइंड, तब करा है कि इतना को क्या करा है, कंटिन्यूस चेक करने के लिए एट x इक्वल टू 0, 1 और 2 पे, ठीक है। तो 1 पे आप चेक, 0 पे कुछ वाला चेक कीजिए, फिर 1 पे तब 2 पे, तो जैसे 1 पे चेक कीजिएगा वैसा ही आपको 2 और 3 पे चेक करना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं, तो पहले हम यहाँ फंक्शन ऑफ 0 पे पुट करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ 0 के बराबर कोई फंक्शन इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज इवाइडेंट दैट f डिफाइंड एट 0 एंड इट्स वैल्यू इज 0, ठीक है, उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई डिफाइंड नहीं है इसलिए। और उसके बाद आपको है x यानी कि x टेंड टू 0 पे निकालिएगा, तो फंक्शन ऑफ 0 और x टेंड टू फंक्शन ऑफ x टेंड टू 0 में वो भी क्या होगा, दोनों वैल्यू इक्वल होगा। तो इसके बाद देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि f कंटिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू 0 पे। अब x इक्वल टू 1 पे चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x यानी फंक्शन जो होगा डिफाइन होगा यहाँ पे एट 1 पे, इट्स वैल्यू इज 1, ठीक है, 1 पे डिफाइन करिएगा तो 1 आएगा इसके वैल्यू भी। और यहाँ पे दी लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 पे चेक कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के देखिए थोड़ा, तब यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव आपको निकालना होगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आगे देख रहे हैं, तो इतना आ जाएगा आपको, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा तो
ये 1 पॉजिटिव पे निकाले तो 5 आएगा, और इस यहाँ पे देख लेगा तो दोनों का वैल्यू क्या है, डिफरेंट आएगा। 1 नेगेटिव पे निकाले तो 1 आ गया, ठीक है। 1 पॉजिटिव पे निकाले तो क्या आ गया, 5 आ गया। तो इस प्रकार से हमारे दोनों वैल्यू क्या हो गया, डिफरेंट आ गया। लेफ्ट वैल्यू 1 आ गया, राइट वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो देयरफॉर यहाँ पे एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक कीजिएगा, फिर यहाँ पे डिफाइन कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि लास्ट में दोनों फंक्शन क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। दोनों चीज लिमिट वाला और फंक्शन वाला वैल्यू तो दोनों बराबर होगा, इसलिए फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2 पे। और सी क्वेश्चन है जो कि इस क्वेश्चन के ई वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू इतना, ठीक है। तो यहाँ पे 2x प्लस में 3 है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कितना आएगा। तो यहाँ पे पहले हमको करना क्या है, कंटिन्यूटी चेक करना है, तो हमें फंक्शन लेना पड़ेगा, और इसके बाद फंक्शन के एट यहाँ पे देख रहे हैं कि लेस दैन होगा सी से लेस दैन होगा, यहाँ सी ग्रेटर दैन भी हो सकता है, सी बराबर भी हो सकता है। तो आपको 3 ठो केस बनता है, तो तीनों केस में आपको बारी से लेना होता है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी नेगेटिव पे निकाल लें। तो सी नेगेटिव पे आप निकालेगा तो इस प्रकार से लेना पड़ेगा, ठीक है। सी नेगेटिव पे निकालेगा तो आपको इस प्रकार से 2c प्लस 3 लेना पड़ेगा, और लिमिट में x टेंड टू c ले लेगा तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x पे तो लिमिट में 2x प्लस 3 हो जाएगा, तो 2c प्लस में 3 हो गया। फिर यहाँ पे x टेंड टू c और फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट फंक्शन ऑफ c हो जाएगा। तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूस होगा एट ऑल पॉइंट्स x सच दैट x लेस दैन 2 आएगा। केस 2 में कह रहा है कि c ग्रेटर दैन 2, तो c ग्रेटर दैन 2 में क्या करना पड़ेगा आपको, c ग्रेटर दैन 2, इसमें आपको फंक्शन ऑफ c पे निकालिएगा तो 2c माइनस में 3 आएगा, क्योंकि ग्रेटर दैन वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर c पे निकालेगा लिमिट में, ठीक है। तो यहाँ पे 2c माइनस में 3, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ c x टेंड टू c और फंक्शन ऑफ x लिमिट में, तो और यहाँ पे फंक्शन ऑफ c, दोनों वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, c पे कंटिन्यूस हो रहा है जब यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं तो, और यहाँ पे c इक्वल टू 2 लेते हैं तब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ये 7 आ गया और ये आ गया 1, तो ये डिफरेंट है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा वैल्यू, तो इसीलिए डिसकंटिन्यूस होगा, यानी कि नॉट कंटिन्यूस बोल सकते हैं, नॉट कॉन्साइड इक्वल हो गया, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक में आप ये क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, और इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, कंटिन्यूस है कि नहीं। आपको बताना है 3 पे -3 और 3 दोनों है, तो आपको दोनों पे चेक करके बताना है कि किस पे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो कृपया कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को इतना तक सीमित करता हूं, और कृपया आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब मैथमेटिक्स बाय रघु को ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को, इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैला दें। सो आपके लिए मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पहले से, और यार नहीं देखें तो कृपया देख लें प्लेलिस्ट में जाके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।